नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब की श्रेणी में जा चुका है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो हर तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है। आंखों में लोग जलन बता रहे हैं और दिल्ली का औसत AQI लेवल जो है वो 420 के पार पहुंच गया है। रविवार शाम से पहले सुधार नहीं है, ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से, और रविवार को गंभीर से बेहद खराब पर आएगा स्तर। बैन के बावजूद देर रात तक जमकर पटाखे चले दिवाली के मौके पर, और मास्क पहनकर आप निकलें, सतर्क रहें, यह भी कहा जा रहा है। घर की खिड़कियां और दरवाजे भी बंद रखें क्योंकि बाहर हवा इतनी प्रदूषित है, क्वालिटी उसकी इतनी खराब है कि ये आपके सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। इस वजह से दरवाजे और खिड़कियां भी बंद रखें और ज्यादा से ज्यादा मास्क लगा कर रखें। तो दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब की श्रेणी में है और रविवार से पहले कोई राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। AQI लेवल 420 पर पहुंच चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में हवा का स्तर कितना खराब हो चुका है। लोगों को आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। आज शुक्रवार है और कहा जा रहा है कल भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। रविवार से शायद स्थिति में थोड़ी सुधार होना शुरू हो, लेकिन उससे पहले जो एहतियात बरतने हैं उसके लिए साफ तौर पे सफर की तरफ से कहा जा रहा है कि घर की खिड़कियां और दरवाजे आप बंद रखें, ज्यादा से ज्यादा मास्क पहनें। सबसे बड़ी बात कि बैन के बावजूद दिवाली की रात जमकर पटाखे फूटे और उसका असर पर्यावरण पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हर तरफ दिल्ली में धुंध ही धुंध छाई हुई है। सुबह धुंध का आलम ये रहा कि गाड़ियां सरकती हुई नजर आईं और इस धुंध से ये अंदाजा लग गया कि दिल्ली में पोल्यूशन अपने चरम पर पहुंच गया है। दिवाली से पहले ही धुंध का असर देखने को मिल रहा था, पोल्यूशन लेवल बेहद खराब नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी दिवाली की रात लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े और उसके बाद सुबह का आलम यह है कि प्रदूषण अपने चरम पर है। सबसे खराब श्रेणी में AQI लेवल पहुंच चुका है। पूरे दिल्ली NCR में स्थिति एक जैसी है। AQI लेवल 420 पर पहुंच गया है और इसे बेहद खराब की श्रेणी में माना जाता है, यानी खतरनाक। और इसलिए एहतियात के तौर पर यह सजेस्ट किया गया है कि आप अपनी खिड़कियां, दरवाजे सब बंद रखें, खोलें ना इसे, ताकि पोल्यूटेड हवा अंदर ना आ सके। जो प्रदूषित हवा है, जहरीली हवा है, वो आपके घर के अंदर ना आ सके और आपकी सेहत ना खराब हो इससे। और अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क बिल्कुल भी ना भूलें। ये मास्क आपको बहुत हद तक बचा सकता है इस प्रदूषित हवा से। तो दिल्ली NCR का औसत AQI लेवल 420 पर पहुंच गया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास तो ये स्थिति और भी ज्यादा खराब थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां पर PM 2.5 लेवल 436 मापा गया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PM 2.5 लेवल 422 पर। दिल्ली के पूसा इलाके की बात करें, यहां पर PM 2.5 लेवल 405 और लोधी रोड पर PM 2.5 लेवल 410 पहुंचा। नोएडा की बात कर लेते हैं, यहां पर सेक्टर 62 में PM 2.5 लेवल 418 और गुड़गांव की बात कर लें तो यहां पर PM 2.5 लेवल 425 पर पहुंच गया। और तमाम मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। अमित पांडे मेरे संवाददाता जुड़ रहे हैं अक्षरधाम दिल्ली से, दिव्या अग्रवाल मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं पालम दिल्ली से, विमल कौशिक का भी रुख करेंगे जो आनंद विहार में मौजूद हैं, और दिल्ली से ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेक्टर 75 नोएडा से। एक एक करके सभी के पास आए। दिव्या, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी स्थिति कैसी दिख रही है और जो हालात हैं उसे लेकर अलर्ट के तौर पर क्या बताया गया है दिल्ली NCR वासियों को? अभिलाषा, सुबह का समय है, मैं पालम पे मौजूद हूँ। एयरपोर्ट कुछ ही दूरी पे है, बेहद खुला इलाका, लेकिन मैं मास्क अपनी नाक से इतना नहीं कर पा रही हूँ। कोरोना तो डर है ही, लेकिन एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है यहाँ पर खड़े होके मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे लगातार खांसी हो रही है, गला खराब हो रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो वायु प्रदूषण है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है। ये देखिए, इस वक्त मैंने ये सफर ऐप खोली हुई है, यानी आप जब अपने घरों से निकलें तो ये ऐप के जरिए आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ का अगर आप देखें 387 वेरी पुअर, और साफ तौर पे यहाँ पे एडवाइजरी लिखी आ रही है
कि जो भी लंग और हार्ट डिजीजेस के लोग हैं वो अपने घरों से बाहर ना निकले। एक बार मैं अपने कैमरे के जरिए दिखाना चाहूंगी, विजिबिलिटी देखिए कितनी कम विजिबिलिटी है। और सबसे बड़ी वजह इसकी यही है कि बैन तो दिल्ली में पटाखों पर लगा था, लेकिन उसके बावजूद पटाखे जलाए गए। और एक जो सबसे बड़ी वजह है, अमूमन ये जो मौसम है इसमें जो हवा है वो चलनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। पराली एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन सबसे ज्यादा जो निगरानी में था कि प्रदूषण कम होगा, पटाखों पे बैन लगाए गए, दिल्ली सरकार ने तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद हमने ये महसूस किया दीपावली की रात को कि पटाखे जले और उसकी आप देख रहे हैं खामियाजा। इस वक्त जो है मैं फ्लाईओवर पे मौजूद हूँ, इतना खुला इलाका है, मेरे से कुछ ही दूर पर एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर भी मैं अपने मास्क को जरा सा भी नीचे नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल दिव्या, आप अपना ख्याल रखें। आप लोग बाहर हैं इस वक्त, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। विमल कौशिक, आपके पास आते हुए वहां पर क्या स्थिति है? आनंद विहार के पास आप मौजूद हैं। पूरे इलाके में अगर हम देखें तो बहुत ही पुअर विजिबिलिटी देखने को मिल रही है, लोगों को भी दिक्कतें आ रही होंगी, आंखों में जलन की शिकायत लोग कर रहे हैं, क्या जायजा लिया आपने? जी बिल्कुल, देखिए अभिलाषा, ये जो वो जगह है आनंद विहार जहां पर अक्सर पूरे साल भर ही पोल्यूशन सबसे ज्यादा लेवल रहता है। दिल्ली में जो सबसे ज्यादा डेंजरस जगह है एयर क्वालिटी की बात करें तो उसके लेवल पर ये आनंद विहार वो जगह है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर देखिए बोर्ड है, लेकिन इतना धुंधला, इतनी फॉग छाई हुई है पूरे उस आसमान पर, धुआं और धूप जिसे कहते हैं वो मिलकर एक खतरनाक मिश्रण जो बनाया है, उसका असर यहाँ पर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से आंखों में जलन हो रही है। मुझे भी यहाँ पर खड़े हुए अभी 15-20 मिनट हुए, लेकिन 15-20 मिनट में ही आंखों में जलन होनी शुरू हो गई है। और यहाँ की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर अभी का जो फिगर है वो 400 से ज्यादा पॉइंट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सवेर के क्वालिटी में आता है, जारडस के बिल्कुल थोड़ा सा ही कम अगर ये कहीं लेवल है। 422 फिलहाल यहाँ पर मौजूदा स्तर है। और ये वो जगह है जहाँ पर अक्सर ही 250 से 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो हमेशा PM 2.5 का बना रहता है या PM 10 का बना रहता है। और आज भी ये जो है ये उससे भी दुगना पहुंच गया, 422 का स्तर अभी तक है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे क्या कंडीशन है। और उस पर लगातार एडवाइजरी शो की जा रही है कि जो भी लोग बीमार हैं वो इस कंडीशन में बाहर ना निकले और अवॉइड करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। जिस तरीके के दावे किए गए थे वो फिलहाल कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, चाहे दिल्ली हो चाहे NCR हो। NCR में भी लोगों ने जमकर पटाखे चलाए और दिल्ली में भी जमकर पटाखे। बिल्कुल, NCR की हम बात कर रहे हैं और नोएडा का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश वहां मौजूद है, उनका रुख करूंगी विमल। NCR में भी वही स्थिति देखने को मिली है। ऋषिकेश, नोएडा की क्या स्थिति है? और सबसे बड़ी बात कि एडवाइजरी में साफ तौर पे कहा गया है कि खिड़कियां और दरवाजे भी आप बंद रखिए, यानी कि अगर आप घर में भी हैं तो इस प्रदूषण से बचे हुए नहीं है। देखिए बिल्कुल, आमतौर पर नोएडा जहां पर हूं वहां पे हाई राइज सोसाइटी है और एक तस्वीर देखिए, आमतौर पर ये खुला इलाका है और आसपास जितने भी गगनचुंबी इमारतें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन विजिबिलिटी कम होने की वजह से, चूंकि धुंध ज्यादा है और साथ साथ प्रदूषण का जो पैमाना है वो औसत से कहीं ज्यादा है। और इसीलिए देखिए एक बड़ा सा पार्क है, सेंट्रल पार्क है, और यहाँ पे आमतौर पर ये गुलजार रहा करता था सुबह के वक्त में। यहाँ पे हमारे साथ ही कुछ लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, पॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, राज्य सरकारों ने कहा हम पटाखे नहीं बेचेंगे, बावजूद इसके पॉल्यूशन में क्या इजाफा दिख रहा है आप लोगों को? पोल्यूशन तो ये बाहर वाला पोल्यूशन है, जो हमारे मन के खेल है। सबसे बड़ा पोल्यूशन हमारे मन में है। जब तक हम तो शरीर को और मन को अलग नहीं करेंगे और ये समझेंगे कि ये नाशवान है और अजात माता जो हिंदू धर्म की हमारी सभ्यता है, पत्थरों को पूजते थे, पेड़ों को पूजते हैं, गंगा जमुना इनको पूजते हैं। जब तक ये संस्कार हमारे में नहीं आएंगे और अपने मन को ठीक नहीं करेंगे, जान नहीं देंगे और अंदर अजात माता के लय भाई नाशवान शरीर है, अंदर की शक्ति बढ़ा दो, अंदर का आग प्रकाश जो है उसको निकालो बाहर, वो ढका हुआ है मन। ये विल पावर की बात करें सर, कहा गया कि ओल्ड एज के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है, औसत से काफी ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था बावजूद इसके पटाखों को। नहीं, पटाखे तो मान को ना जी, पटाखे फैक्ट्री बंद करा देना, जहाँ पड़ोस होती है कोई नहीं छुड़ाएगा, उसने को आदेश कोई नहीं मानता, ये अपनी जो है चलता रहेगा जब तो पूरी फैक्ट्री बंद नहीं होगी। प्रदूषण के लिए जिम्मेवार कौन है, सरकार या फिर आम लोगों का अवेयरनेस?
नहीं, आम लोगों की अवेयरनेस और सरकार दोनों मिलजुल के इसकी जिम्मेदार हैं। सिर्फ एक किसी को जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता इसके लिए। क्या सुबह आप लोग वॉक करते थे, क्या दिक्कतें हो रही है आज को? सर पहले सुबह तो वॉक करते थे, पहले तो जब पोल्यूशन नहीं था तो हमें थोड़ा चलने फिरने में बहुत आसानी होती थी, लेकिन अब पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन हम घर में रह के भी क्या करेंगे, हमें तो बिल्कुल ऋषिकेश, तो सुबह का समय है, मॉर्निंग वॉक पर लोग पहुंचे हुए हैं कन्वर्ट करना है और उनकी बातों से ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि आम लोगों में भी अवेयरनेस की कमी की वजह से ही प्रदूषण का ये आलम देखने को मिल रहा है। सरकार और आम लोगों को साथ आना पड़ेगा इस समस्या से जूझने के लिए। अमित मेरे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। अमित, आपसे समझना चाहेंगे वहां पर क्या स्थिति है? लो विजिबिलिटी की वजह से अब तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ट्रैफिक पर भी इसका असर पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अभिलाषा, इस वक्त हम अक्षरधाम में हैं और अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो अक्षरधाम यहाँ से चंद मीटर दूरी पर है और जिस तरह धुएं का जो गुबार है, धुएं की जो चादर है, उसने अक्षरधाम को पूरी तरह से ढक लिया। अगर ट्रैफिक की बात करें तो अभी सुबह का वक्त है, NH24 पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं, ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है, लेकिन लोगों ने अपने लाइट्स को ऑन किया है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि हम बार बार ये बातें कहते आए हैं कि प्रदूषण को कम करें, लेकिन जो जिम्मेदारी आम लोगों की है, कल ये महसूस हुआ कि आम जनता ने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। सरकारें लगातार इस बात के दावे करते रही कि इस बार प्रदूषण में जो है वो कमी आएगी। दिल्ली सरकार ने 2 दिन पहले इस बात को कहा कि पिछले 5 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो जो औसतन है इस साल सबसे कम, अगर हम प्रदूषण की बात करें तो पिछले 4 साल 5 साल में दिवाली से पहले का औसतन जो था वो 265 था। और अचानक से जो कल के बाद जिस तरह आतिशबाजी हुई, सरकारों ने जो बैन लगाया कि लोगों ने उस बैन को नहीं माना। पूरी तरह से हम ये कहें कि सरकार और प्रशासन इस मामले में विफल रही है। अगर मैं आपको अभी करंट जहां इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं अक्षरधाम मंदिर के पास, वहां का अगर मैं आपको AQI दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगी। जो पॉइंट PM10 है वो इस वक्त 810 है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो कल इसी अक्षरधाम का AQI जो था वो 300 के नीचे था, आज 810 हो चुका है। तो आप इस बात को एहसास कर सकते हैं कि एक दिन में जो ड्रास्टिक चेंज आया, इसमें पराली का योगदान बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को, क्योंकि हम लगातार इस चीज को कवर करते हुए आए हैं, पराली का जो धुआं है वो जब NCR में पराली जलाई जाती है, खासकर हरियाणा पंजाब में, वहां का जब धुआं दिल्ली में आता है तब ये कंडीशन बनता है। लेकिन इस बार क्योंकि बारिश हुई थी जिसके कारण पराली कम जलाया गया और वो जो धुआं है वो इस वक्त नहीं बा। एयर शेड की अगर हम बात करें तो इस वक्त दिल्ली में जो हवा है वो भी 10 से 20 की स्पीड में चल रहा है, तो हम एयर शेड भी नहीं बनता हुआ इसे कह सकते। ये साफ तौर पर जिस तरह कल आतिशबाजी हुई है पूरे दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो उसका परिणाम है कि एकदम से AQI बढ़ा है। और ये जो खास तौर पर जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं या जिन्होंने कोविड के टाइम पर जिनको लंग्स के इन्फेक्शन से, उन लोगों के लिए काफी खतरनाक होगा अभिलाषा। तो ये चिंता की बात है। सरकारों को भी अब सोचनी चाहिए कि बड़े बड़े दावे किए गए थे कि कई सारी टीमें बनाई गई हैं, 200-300 टीमें बनाई गई हैं, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बनाई गई हैं, लेकिन शायद कल दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सो रही थी। क्योंकि जिस तरह आतिशबाजी हुई लोगों के मन में खौफ नहीं था। पिछले अगर हम 2 सालों की बात करें तो कोविड के चक्कर में लोग त्योहार नहीं मना पाए, तो इस बार लोगों ने खुल के त्योहार मनाया और इसका खामियाजा अब आम जनता भी भुगतेगी और पूरा प्रशासन। अब देखना है कि सरकारें क्या करती हैं, कैसे इसको अब काबू में लाया जा सकेगा। क्योंकि जिस तरह आस्ते आस्ते सर्दियां बढ़ेंगी उसके बाद ये जो एयर शेड है ये ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो हवा की स्पीड है वो कम होती जाएगी। और जिसके कारण अगर हम आज AQI अगर हम बात करें PM10 अगर वो 800 से 900, कई दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो लाइव अगर हम इस वक्त देखें तो 900 के पार कर गए हैं, तो ये काफी खतरनाक है और चिंता की बात है। बिल्कुल, ये बेहद खतरनाक स्थिति में दिल्ली और NCR के लोग पहुंच गए हैं जहां पर हवा पूरी तरीके से प्रदूषित है, जहरीली है और अलर्ट किया जा रहा है कि आप मास्क पहने और अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें।